हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितामृत ये है मध्य लीला प्रथम भाग, अध्याय 1 से 6, श्लोक क्रमांक 1। यस्य प्रसादात् अज्ञो अपि सद्य सर्वज्ञतां व्रजे सः श्री चैतन्य देवः मे भगवान् सम्प्रसीदतु। यस्य प्रसादात् अज्ञोऽपि सद्यो सर्वज्ञतां व्रजेत् स श्री चैतन्य देवो मे भगवान् सम्प्रसीदतु। यस्य प्रसादात् अज्ञोऽपि सद्यो सर्वज्ञतां व्रजेत् स श्री चैतन्य देवो मे भगवान् सम्प्रसीदतु। यस्य प्रसादात् अज्ञोऽपि सद्यो सर्वज्ञतां व्रजेत् स श्री चैतन्य देवो मे भगवान् सम्प्रसीदतु। यस्य प्रसादात् अज्ञोऽपि सर्वज्ञतां व्रजेत् स श्री चैतन्य देवो मे भगवान् सम्प्रसीदतु। यस्य प्रसादात् अज्ञोऽपि सद्यो सर्वज्ञतां व्रजेत् भगवान् सम्प्रसीदतु। यस्य प्रसादात् अज्ञोऽपि सद्य सर्वज्ञतां व्रजेत् स श्री चैतन्य देवो मे भगवान् सम्प्रसीदतु। यस्य प्रसादात् अज्ञोऽपि सद्यो सर्वज्ञतां व्रजेत् श्री चैतन्य देवो मे भगवान् सम्प्रसीदतु। माता जी। यस्य प्रसादात् अज्ञोऽपि सद्या सर्वज्ञतां व्रजेत् स श्री चैतन्य देवो मे भगवान् सम्प्रसीदतु। जिसकी प्रसादात् कृपा से अज्ञानी भी सद्यः तत्क्षण सर्वज्ञतां समस्त ज्ञान व्रजेत प्राप्त कर सकता है। वे श्री चैतन्य देवः श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुझ पर भगवान संप्रसिद्धतो वे अपनी अहेतु की कृपा करें। अनुवाद कृष्ण कृपानाथ अभयचरणारविंद भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्री चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद मात्र से एक अज्ञानी व्यक्ति भी तुरंत समस्त ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अतएव मैं महाप्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझ पर अपनी अहेतु की कृपा करें। श्री गौरांग महाप्रभु की हरे कृष्णा। तो आगामी गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत से कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित श्री चैतन्य चरितामृत चैतन्य लीला रत्न सार स्वरूपेर भंडार
तेहु ठोइला रघुनाथेर कंठे ताहा किच्छु जे सुनिलो ताहा इहा विस्तरिलो भक्त गण दिलो एई भेंटे। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ ये मेरे अपने बुद्धि की उत्पत्ति नहीं है। स्वरूप दामोदर गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के निकट के अनुयायी बनकर उनकी समस्त लीलाओं के साक्षात दर्शन किए, उनके अंतरंग पार्षदों में रहे। स्वरूपेर भंडार, तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी के पास गौर लीला का जो भंडार था, स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी ने अपने अनुयायी श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी को समर्पित किया, सौंप दिया। इस पूंजी को, इस संपत्ति को, गौर लीला रूपी रत्न भंडार को रघुनाथ दास गोस्वामी के हृदय के अंदर सन्निहित कर दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पर बैठकर अपने श्री चैतन्य महाप्रभु से विरह के ताप को दूर करने हेतु वैष्णवों के समक्ष जब गौर लीला सुना रहे थे, तब तेहो ठोइला रघुनाथेर कंठे, तो दास गोस्वामी के कंठ से जो गौर लीला की ध्वनि उत्पन्न हुई, उस श्रवण करते हुए सभा में कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी सन्निहित थे। ताहा किंचु जय सुनिलो ताहा इहा विस्तरिलो, जो कुछ भी मैंने दास गोस्वामी के मुखारविंद से कुछ बूंदें सुनी, उसी को मैं यहाँ प्रकट करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। भक्त गण दिलो एई भेंटे, मैं भक्त लोगों को भेंट स्वरूप प्रदान कर रहा हूँ। ये मेरे ओर से भेंट है, गिफ्ट है। जीवा नहीं बूझे शेह सुनिते सुनिते सेह के अद्भुत चैतन्य चरित्र, कृष्ण उपजीवे प्रीति जानिबे रसेर रीति, सुने लोग बड़ा होए हिता। तो कबीराज गोस्वामी कहते हैं कि हो सकता है कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये कौन सा बंगाली ग्रंथ आप सुना रहे हो, हम लोग का तो मदर टंग बांग्ला नहीं है, हम तो बांग्ला नहीं समझते। तो कविराज गोस्वामी पहले ही इस विरोध को मन में रखते हुए ये श्लोक लिख डाले, जेबा नहीं बूझे के। हो सकता है आप में से कई लोग बांग्ला नहीं समझते हो, तो इसलिए आपके लिए क्या आदेश है, सुनिते सुनिते से है, बार बार चैतन्य चरितामृत सुनिए। नहीं समझते तो और अच्छा है, बार बार सुनना है। कि अद्भुत चैतन्य चरित्र, ये चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं कितनी अद्भुत हैं। तो कहते हैं क्यों अद्भुत है, कृष्ण उपजीवे प्रीति, जो श्री चैतन्य चरितामृत को सुनेगा, श्रवण करेगा, पठन करेगा, अध्ययन करेगा, वितरण करेगा, इसके विषय में चर्चाएं करेगा, कृष्ण उपजीवे प्रीति, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति स्वाभाविक अनुराग उत्पन्न होगा। जानिबे रसेर रीति, और रस तत्व के प्रवाह किस प्रकार से होती है, उस रस तत्व को वो समझ पाएगा। काले न वृंदावन केली वार्ता लुप्ते त्वां ख्यापयितुं पुष्प, कृपामृतेनाभिषिषेश्च देवस् तत्रैव रूपं च सनातनं च। श्री रूप और सनातन गोस्वामी पाद प्रकट हुए, जो काल क्रम में वृंदावन के लिए भगवान श्री कृष्ण की ब्रज लीलाएं लुप्त हो गई थी, उनके विषय में ज्ञान लुप्त हो गया था। लुप्ते त्वां ख्यापयितुं विशिष्य, और उन लीलाओं को और ब्रज के उस रस को प्रकट करने के लिए कृपामृतेनाभिषिषेश्च देवस्, श्री चैतन्य महाप्रभु के विशेष कृपा अभिषेक को प्राप्त किए रूप और सनातन गोस्वामी महाराज ने ब्रज भूमि में बैठकर इन समस्त ग्रंथों का संकलन किया, जिसमें ब्रज के रस को सन्निहित किया और लोगों के समक्ष प्रकट किया। तत्रैव रूपं च सनातनं च, इसलिए रूप और सनातन गोस्वामी महाराज
चैतन्य चरितामृत और अन्य ग्रंथों के आधार पर महाप्रभु की लीलाओं को देखकर समझकर उनके तत्व ज्ञान को साक्षात उनसे प्रयागराज और वाराणसी में सुनने के पश्चात उनको विस्तृत रूप से जगत के सामने प्रकट किया। और इसीलिए श्रीला कविराज गोस्वामी कहते हैं इस चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को आप हल्का मत लीजिए, ये बहुत गंभीर ग्रंथ है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है और मेरे पास समय कम है। शेष लीलार सूत्रगण कोरिकिच्छु विवरण यह विस्तारित चिंत हुए ठाके जदि आयु शेष विस्तारी बालीला शेष यदि महाप्रभु कृपा हुए। मेरे पास समय कम है, 90 वर्ष के ऊपर की आयु हो चुकी और कल प्रातःकालीन उठकर मैं कोई कार्य कर पाऊंगा कि नहीं, इसमें अनिश्चितता है। एक एक श्वास श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से मैं ले पा रहा हूं। शेष लीलार सूत्रगण, इसलिए मध्य लीला के प्रारंभ में ही अंत लीला के कई चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं को मैंने संकेत मात्र सूत्रबद्ध कर दिया। यह विस्तरित चित्त हुए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को विस्तृत रूप से प्रकट करने की इच्छा बड़ी तीव्र है, लेकिन कई बार इच्छा बहुत तीव्र होती है, सामर्थ्य सीमित होता है। लेकिन कृष्ण की भक्ति में भगवान आपको सामर्थ्य के आधार पर नहीं, आपके हृदय के भाव के आधार पर आदान प्रदान करते हैं। भक्ति में सेवा करते हुए साधन को न गिने, साधना को तीव्र करें। और जिस व्यक्ति की साधना तीव्र हो जाती है, भगवान की इच्छा हुई उनकी सेवा संपन्न करने के लिए साधन तत्काल प्रकट हो जाती है। इसलिए कविराज गोस्वामी कहते हैं मेरे पास साधन की कमी है, लेकिन मेरी साधना तीव्र है कि ये न के न प्रकारेण मैं चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं को विश्व के समक्ष भेंट स्वरूप प्रदान करके ही अपने शरीर को त्यागूं। ताहा किच्छु ये सुनीलू, तो कहते हैं कि यह विस्तारित चित्त हुए, चित्त तो है कि इसको विस्तारित रूप से प्रकट करना है। ठाके यदि आयु शेष, अगर मैं और शेष जीवन जी पाता हूं, विस्तारे लीला शेष, तब फिर लीलाओं को विस्तृत रूप से प्रकट करूंगा। यदि महाप्रभु कृपा हुए, यदि महाप्रभु की कृपा हो। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि वैष्णव सेवा के समय कभी सामर्थ्य और साधन के प्रकट होने की प्रतीक्षा नहीं करता। वो साधनाबद्ध होकर अपने साधना के माध्यम से ये भगवान के समक्ष अपनी तीव्र इच्छा प्रकट करता है कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए, चाहे मेरे अंदर व्यक्तिगत रूप से सामर्थ्य की कितनी भी कमी क्यों न हो, और जितने मेरे अंदर सामर्थ्य भले मेरे सामने प्रकट न हो, लेकिन चाहे सामर्थ्य का कितना भी अभाव हो, साधन का कितना भी अभाव हो, लेकिन मेरी साधना तीव्र रहेगी कि मैं निरंतर प्रयास करता रहूंगा कि आपकी मैं सेवा करूं। कृष्ण नामामेष्टमना सदा हरिदास और श्री भाव प्रकाश। कृष्ण के नाम में आविष्ट ठाकुर हरिदास नाम जप रहे थे और चारों तरफ जितने भी प्रलोभन आ रहे थे वो तो ऐसा प्रकट हो रहा था मानो कोई जंगल के अंदर कोई वस्तु प्रकट हो तो उससे हम लोगों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो कहीं दूर कुछ हो रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु के विशेष कृपा उन पर प्राप्त थी, नाम संकीर्तन की महिमा को लोगों के समक्ष प्रकट करने, अपनी इच्छा में, अपने शब्दों में और अपने कार्यों में समन्वय प्रकट करने के लिए ठाकुर हरिदास जी सिंध बगुल पे बैठकर 20-22 घंटा प्रार्थना करते थे, मुझे अपनी सेवा में लगाओ। मन विचलित क्यों होता है? क्योंकि जब मन की इच्छा में, अपने शब्दों में, अपने कार्यों में, अपने आदान प्रदान में जब कोई भेद हो तब मन भटकने लगता है। और इसलिए माया दासी प्रेम मागे इत्थे की विस्मय, साधु कृपा नाम बिना
प्रेम न जन्मय। मायादी में साक्षात आकर ठाकुर हरिदास को विचलित करने का प्रयास की, उनके ध्यान को भटकाने का प्रयास की माया। लेकिन हरिदास ठाकुर के तीव्र साधना को देखकर, भक्ति को देखकर, प्रेम के भाव परिलक्षित होते हुए देखकर वो माया देवी दासी बन गई। माया दासी प्रेम मांगे और ठाकुर हरिदास से प्रेम की याचना करने लगी, भिक्षा मांगने लगी। इत्थे की विस्मय, इसमें विस्मयजनक बात क्या है? अरे वो माया देवी जो समस्त ब्रह्मांड को कठपुतली की तरह नचाती है, वो माया देवी ठाकुर हरिदास के तीव्र साधना के सामने नतमस्तक हो गई। साधु कृपा नाम बिना प्रेम न जन्मय। अगर हृदय में प्रेम को जन्म देने की अभिलाषा हो तो दो बहुत महत्वपूर्ण साधन आवश्यक है। क्या? साधु कृपा, वैष्णवों की कृपा, नाम और तीव्र हरिनाम संकीर्तन। जब नाम में मन आविष्ट होगा और जब साधुओं की कृपा होगी, तब प्रेम अपने आप प्रकट होगा, जनित होगा। सन्यासी पंडित गुणेर कोरिते कर्वनाश, नीच शूद्र द्वारा कोरे धर्मेर प्रकाश। श्री चैतन्य महाप्रभु ने विशेष रूप से चैतन्य चरितामृत की अपनी लीलाओं के माध्यम से क्या प्रकट किया, क्या सिद्धांत ध्वनित किया कि भक्ति प्राप्त करनी हो तो आप कोई भी भौतिक साधन के आधार पर, भौतिक उपलब्धियों के आधार पर, भौतिक योग्यताओं के आधार पर भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए सन्यासी पंडित गुणेर कोरिते कर्वनाश। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बड़े बड़े सन्यासी और पंडित लोगों के गर्व को नाश करते हुए नीच शूद्र द्वारा कोरे धर्मेर प्रकाश, जो सामाजिक रूप से निकृष्ट श्रेणी के थे, ऐसे लोगों को कृपा देकर, शक्ति देकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने मिशन को आगे बढ़ाया। हरिदास द्वारा नाम महात्म्य प्रकाश, सनातन द्वारा भक्ति सिद्धांत विलास। हरिदास ठाकुर जो कि हिंदू कुल में भी जन्म नहीं लिए थे, श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको नाम की महिमा को विश्व के समक्ष प्रकट करने के लिए पात्र बनाया, निमित्त बनाया। और श्रील सनातन गोस्वामी पाद जो नवाब हुसैन शाह के राजघराने में प्रधानमंत्री बनने के पश्चात हिंदू समाज ने उनका बहिष्कार किया था, ऐसे सनातन गोस्वामी पाद ने भक्ति के सिद्धांतों को लोगों के समक्ष प्रकट किया। जगाई माधाई होइते कोटि कोटि गुण, अधम पतित प्रभु आमि दुई जन। सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हम जगाए और माधाई से भी अधिक पतित हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे व्यक्ति की सेवा की जो कि जघन्य कर्तव्यों में लगा हुआ था। म्लेच्छ जाति म्लेच्छ सेवे कोरे म्लेच्छ कर्म, गो ब्राह्मण द्रोहे संगे अमार संगम। कोई व्यक्ति अपने जीवन में या तो विकसित होता है या उसका पतन होता है, तो उसके तीन कारण हैं। व्यक्ति जन्म के कारण, संग के कारण और अपने व्यवसाय के कारण या तो अपनी चेतना का विकास करेगा या उसके चेतना का पतन होगा। तो रूप और सनातन कहते हैं कि हम लोगों को जिस प्रकार का संग और व्यवसाय प्राप्त हुआ, उसके कारण हम पतित हो गए। इसलिए हे प्रभु, मोर कर्म मोर हाथे गोलोए बांधिया, वो विषय विष्टागर थे दिया छे फैलाइया। हमने अपने ही हाथों से किस तरह गले में फंदा बांधकर विशेष जितने भी इंद्र तृप्ति की नदी थी, कीचड़ था, उसमें फंसते और धंसते चले गए। कृपा करके आप अपनी कृपा दृष्टि से हम सभी का उद्धार करेंगे। वामन ये चांदन धोरिते चाहे कोरे, तैच्छे ए वांछा मोरे उठाइए अंतरे। हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं, हम लोग तो वामन की तरह है, हम तो पटुन हैं, बौने हैं। और अगर बौना कल्पना करे
विचार करे, अगर इस प्रकार की उसके मन में अभिलाषा जागृत हो, महत्वाकांक्षा जागृत हो कि मैं चंद्र को स्पर्श करूंगा, तो चंद्र आसमान में इतने दूर पर है और बावना जिसके पास सीमित साधन है वो चंद्र को कैसे स्पर्श कर सकता है? ये कदाचित हास्यास्पद प्रस्ताव है, लेकिन जब चंद्रमा की किरणें आकर उस बौने को स्पर्श करें तो अपने आप यह स्पर्श संभव हो पाता है। इसलिए है प्रभु, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, हर प्रकार से हम लोग अयोग्य हैं। आध्यात्मिक रूप से हम बौने हैं, हम कुयोग्य हैं, और आप सुयोग्य हो। आप चंद्रमा की भांति ऊपर आसमान में इतनी दूर हो, आपका कद, आपका पद, आपकी श्रेणी, आपकी दिव्यता, आपकी शक्ति, आपका सामर्थ्य, इसका दूर दूर तक कोई तुलना भी नहीं कर सकता। लेकिन हमारे अंदर ये पूर्ण विश्वास है कि आपकी कृपा की किरणें आकर हमें स्पर्श कर सकती हैं। और कलयुग में बद्ध जीवों के लिए अंततोगत्वा यही तो एकमात्र आशावादी बात है कि चाहे हम कितने ही निकृष्ट और पतित क्यों न हो, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा की किरणें इस समाज के निकृष्ट, जघन्य और पतित जीवों को स्पर्श करके, इनका उद्धार करके शुद्ध कृष्ण प्रेम किसी को भी प्रदान कर सकती है इस कलयुग में। इसीलिए श्रीला प्रभुपाद जी ने 1972 में अपने श्रीमद् भागवत के अनुवाद और तात्पर्य के संकलन में कुछ ब्रेक लिया, और ब्रेक लेकर श्रीला प्रभुपाद जी ने श्री चैतन्य चरितामृत अगले 2-3 साल तक अनुवाद किया। अगर चैतन्य चरितामृत लिखने के लिए वो ब्रेक नहीं लेते तो हो सकता है 12 स्कंद श्रीला प्रभुपाद जी कंप्लीट कर भी सकते थे भागवत की। लेकिन श्रीला प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य ने बीच में भागवतम अनुवाद और तात्पर्य कुछ समय के लिए स्थगित करके उसे विराम देकर श्री चैतन्य चरितामृत का अनुवाद और तात्पर्य अंग्रेजी भाषा में देना आरंभ किया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि जो गौड़ीय परंपरा में लोग आ रहे हैं, भक्त आ रहे हैं, वो श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को, उनकी शिक्षाओं को, उनके गुणों को लोगों के सामने जो उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है उसको भली भांति समझे। That's why Srila Prabhupada took that break। और फिर 2 या 2.5 वर्ष में श्रीला प्रभुपाद जी ने संपूर्ण चैतन्य चरितामृत हम सभी के लिए भेंट स्वरूप प्रदान किया। कंप्लीट चैतन्य चरितामृत को उन्होंने तात्पर्यों के साथ अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत किया। और यहाँ तक कि श्रीला प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक पर थे और भक्त लोगों ने कहा कि अभी हम लोगों को इस चैतन्य चरितामृत के बाकी कई वॉल्यूम्स जो बचे हैं उसको प्रकाशित करने में 2-3 साल और लग जाएंगे। प्रभुपाद ने कहा नहीं, ये जितने वॉल्यूम्स बचे हुए हैं 15, 16, 18 जितने भी हो, उन सभी को 2 महीने में मुझे प्रिंट करके चाहिए। 2 महीने के अंदर प्रिंट करो। भक्तों को लगा मजाक कर रहे हैं। तो जो बीबीटी के मेन अध्यक्ष थे वहां पर लॉस एंजलिस में, उन्होंने कहा श्रीला प्रभुपाद, इट इज इम्पॉसिबल, ये असंभव है। प्रभुपाद ने तुरंत उत्तर दिया, इम्पॉसिबल इज अ वर्ड इन द फॉल्स डिक्शनरी। इतना ही कहा और प्रभुपाद आगे चलते चले गए। और जो बीबीटी के 2 अध्यक्ष थे मॉर्निंग वॉक में आगे नहीं गए, वहीं से मुड़ के वापस अपने ऑफिस में जाकर उसी क्षण से प्लानिंग आरंभ कर दिया। एक तरफ प्रभुपाद जी के जितने ऑडियो रिकॉर्डिंग्स थे उसका ट्रांसक्रिप्शन चल रहा था फुर्ती से, दूसरी तरफ जितने आर्टिस्ट थे विश्व के कोने कोने में उन्होंने आर्ट वर्क डिवाइड कर दिया था और लोग आर्ट वर्क बना बना कर भेज रहे थे, प्रभुपाद को दिखाकर उसको अप्रूव कर रहे थे, उसको छपाई चल रही थी। वो 2 महीने लगभग 100 के ऊपर भक्त लोग रात्रि की निद्रा भंग करके, अथक परिश्रम करके
2 महीने के अंदर संपूर्ण चैतन्य चरितामृत प्रभुपाद जी के सामने प्रस्तुत किया। और श्रील प्रभुपाद के सामने जब पूरा चैतन्य चरितामृत शब्द के प्रकाशित करके जब प्रकट किया, तब प्रभुपाद जी ने उस पूरे टीम को आशीर्वाद दिया और कहा कि इस चैतन्य चरितामृत के प्रकाशन में जो भी भक्त पिछले 2 महीने में लगे रहे हैं, उन सभी को मैं आशीर्वाद देता हूं कि वो सभी गोलोक वृंदावन धाम। ये श्री प्रभुपाद जी का भाव था। लोई बाजार में जब उस समय कृष्ण बलराम मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो प्रभुपाद जी फोगला आश्रम में रहते थे। भक्त लोग फोगला आश्रम से निकल कर जा रहे थे, कंस्ट्रक्शन चल रहा था कृष्ण बलराम मंदिर का। रास्ते में कोई एक ब्रजवासी दुकान, मिठाइयों का दुकान चला रहे थे, तो उन्होंने भक्त लोगों को बुलाकर कहा, चलिए आज सुबह सुबह मैं आप लोगों को कुछ प्रसाद देना चाहता हूँ, निःशुल्क लीजिए, सेवा। तो भक्त लोग वहां खड़े हो गए, क्योंकि इस प्रकार के प्रस्ताव के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। तो खड़े होकर रसगुल्ला, संदेश, रसमलाई, पेड़ा, जलेबी, गरम दूध, ये सब खाने पीने लगे। उस समय व्यवस्था नहीं थी, रास्ते पर भी वो खड़े होकर वो चल रहा था। अचानक प्रभुपाद जी की गाड़ी वहां से चली, और जैसे प्रभुपाद जी की गाड़ी चली, भक्त लोग सतर्क हो गए कि ये क्या हो गया। आशा नहीं थी कि प्रभुपाद जी इतने सुबह सुबह निकल पड़ेंगे। प्रभुपाद जी की गाड़ी भक्त लोगों के बगल से निकली आगे। भक्त लोग सब खाना पीना बंद कर दिए, लेकिन हाथ में तो सब कुछ था। अब ऐसा नहीं कि कोई वहां पर रेस्टोरेंट टाइप का था कि टेबल वेबल हो, जहाँ रख सको, छुपा सको। बीच गली में खड़े थे वो। तो गाड़ी आगे गई तो भक्त लोग कुछ संतुष्ट हो गए, चलो भाई बच गए। प्रभुपाद जी निकल गए आगे, लेकिन गाड़ी आगे जाके रुकी और रिवर्स टर्न मारी, और ठीक जहां भक्त लोग खड़े थे वही खड़ी हो गई। और प्रभुपाद जी ने कांच नीचे किया और बड़ी बड़ी आंखों से हर एक को देखने लगी। किसी का रसगुल्ला यहाँ फंसा हुआ, किसी के हाथ में जलेबी है, किसी के हाथ में गर्म दूध का प्याला है। अब जब तक खत्म न करो, कहीं रखने की जगह भी नहीं है, और दुकानदार को वापस दे भी नहीं सकते क्योंकि आधा पी चुके। तो ऐसी अवस्था में सब रंगे हाथ पकड़े। तो प्रभुपाद जी कुछ क्षणों के लिए सबको देखकर ग्लांस कर रहे थे। अब सब लोगों का हृदय धक-धक हो रहा था कि क्या बोलेंगे। फिर प्रभुपाद अचानक मुस्कुराए। मुस्कुरा कर प्रभुपाद बोलते हैं, बंगाली स्वीट्स एसेंशियल फॉर लाइफ। तो भक्त लोग बहुत प्रसन्न हो गए, बोले चलो भाई प्रभुपाद जी ने आशीर्वाद। 2-3 साल बाद प्रभुपाद जी कैलिफोर्निया में कोई कॉलेज प्रोग्राम करके बाहर निकले, तो बाहर बुक टेबल थी। बुक टेबल के बगल में भक्त लोगों ने ये लगा के रखा था प्रसादम का स्टॉल। तो एक भक्त जो उस वृंदावन के एपिसोड में था वो वहां पे थे। तो जैसे प्रभुपाद बाहर आए, तुरंत उन्होंने संदेश उठाया, महाप्रसाद का संदेश, और प्रभुपाद के सामने प्रस्तुत करते हुए कहते, प्रभुपाद जी बंगाली स्वीट। प्रभुपाद जी ने तुरंत चैतन्य चरितामृत उठाया और कहा, दिस इज रियल बंगाली स्वीट। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने हम सभी के समझ के लिए, इस तत्व को समझने के लिए, चैतन्य महाप्रभु को पूर्ण रूप से अपने जीवन में उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करने के लिए इन लीलाओं को विस्तृत रूप से वर्णन भी किया है श्री चैतन्य चरितामृत के माध्यम से। तो प्रभुपाद जी ने रात्रि की निद्रा भंग करके 2-3 वर्षों के अंदर इसको प्रस्तुत किया। उनके भक्तों ने रात्रि की निद्रा भंग करके 2 महीने के अंदर इन सब ग्रंथों को प्रकाशित किया।
कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो कि श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक हैं, वो 90 वर्ष की आयु में इस ग्रंथ को लिखने की तपस्या करते हुए कहते हैं, आमी वृद्ध जरापुर लिखिते का पय कर, मन किच्छु स्मरणे न होए, न देखिए नयने न सुनिए श्रवणे, तब लिखी ए बड़ा विस्मय। मैं वृद्ध हो गया, लिखिते कांपय कर जब लिखने का प्रयास करता हूं तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं। मन किच्छु स्मरणे न होए, मन में मैं कुछ स्मरण नहीं कर पा रहा। न देखिए नयने, मैं देखता हूं तो कुछ दिखता नहीं। मैं नेत्र विहीन हो चुका, दृष्टि बाधित हो चुका, कुछ समझ में नहीं आ रहा आगे क्या है। न सुनिए श्रवणे, और न मैं कानों से कुछ सुन नहीं पा रहा। तब लिखी ए बड़ा विस्मय, फिर भी मैं लिख रहा हूं, फिर भी मैं इस ग्रंथ को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये कितनी विस्मयजनक बात है। छोटा बड़ा भक्तगण वंदो सवार श्री चरण, सबे मोरे करह संतोष, स्वरूप गोसाई रमत, रूप रघुनाथ जानेयत, ताई लिखे नाही मोर दोष। कविराज गोस्वामी कहते हैं, ये श्री चैतन्य चरितामृत का ग्रंथ कपोल कल्पित धारणा के आधार पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ये केवल कुशाग्र बुद्धि के आधार पर समझा नहीं जा सकता। ये वाक पटुता और पांडित्य के आधार पर समझाया नहीं जा सकता। अगर श्री चैतन्य चरितामृत के अमृत सिंधु को अपने हृदय के अंदर प्रकट करना हो तो केवल वैष्णवों के आशीर्वाद और कृपा के आधार पर ही हम इस छलकते हुए अमृत के कुछ बूंदों को अपने हृदय में धारण कर पाएंगे, अन्यथा यह संभव नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं, वैष्णव समुदाय में हो सकता है कुछ प्रगतिशील भक्त हो सकता है कुछ नवदा भक्त हो, छोटा बड़ा भक्तगण, चाहे कोई नए भक्त हो या कोई सीनियर या एक्सपीरियंस्ड अनुभवी भक्त हो, वंतो सवार श्री चरण, उन सभी के चरणों में मैं प्रणाम प्रस्तुत करता हूं, उनके आशीर्वाद का अभिलाषी हूं, उन सभी के श्री चरणों को मैं प्रणाम करता हूं। सबे मोरे करह संतोष, सब मुझ पर संतुष्ट हो, सभी मुझ पर संतुष्ट हो जाएं। एक बार एयरपोर्ट के भक्त लोग बैठे थे, तो एयरपोर्ट के अधिकारी लोग प्रभुपाद के आसपास आकर देखे कि इतने लोग बैठे हैं, आने जाने का रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं। तो उन्होंने वहां के जो अध्यक्ष थे, भक्तों के जो लीडर, उनको आके कहा कि भाई आपके गुरुजी के दर्शन के लिए सब लोग बैठे हैं, लेकिन बाकी पैसेंजर को कष्ट हो रहा है, थोड़ा दूसरी तरफ चले जाइए। तो जो वहां पर टेम्पल प्रेसिडेंट थे वो खड़े होकर अनाउंस करने लगे, ऑल इस्कॉन डिवोटीज मूव टू अदर साइड, सभी इस्कॉन भक्त लोग दूसरी तरफ चले जाएं, प्रभुपाद जी से थोड़ा दूर सब लोग उस तरफ चले जाएं। तो 2-3 बार उन्होंने अनाउंस किया, लेकिन कोई उठ नहीं रहा। अपने प्रभुपाद को छोड़कर दूर कौन जाएगा। 2-3 बार अनाउंस करने पर कोई नहीं उठा, अचानक प्रभुपाद उठकर चलने लगे। तो वो प्रेसिडेंट बोले, प्रभुपाद जी ये अनाउंसमेंट आपके लिए नहीं था। प्रभुपाद ने कहा, मैं इस्कॉन भक्त नहीं हूं क्या? तो प्रभुपाद जी की नम्रता थी कि वो हर परिस्थिति में अपने आप को सामान्य मानते थे और ये नहीं सोचते थे कि हम अन्यों से कुछ श्रेष्ठ हैं या अधिक शक्तिशाली हैं। प्रभुपाद जी जब जर्मनी में थे तो एक लेक्चर दे रहे थे और लेक्चर में कह रहे थे, ब्राह्मण्स आर फर्स्ट क्लास, क्षत्रिय सेकंड क्लास, वैश्य थर्ड क्लास, शूद्र फोर्थ क्लास, मतलब 4 क्लासेस के बारे में बता रहे थे। ऐसा नहीं कि बेटर या वर्स, इस तरह से उनका मतलब नहीं था। तो जैसे उन्होंने कहा, अचानक एक ऑडियंस में नौजवान उठा और उद्दंडता पूर्ण स्वर में प्रभुपाद जी को कहने लगा,
आपको क्या लगता है आप फर्स्ट क्लास हो इसलिए ऊपर स्टेज पे बैठकर लेक्चर दे रहे हो और हम फोर्थ क्लास यहाँ बैठे? इतने जोर से चिल्लाया। तो वहां प्रभुपाद जी के कुछ जर्मन शिष्य थे, 6-6.5 फुट के हट्टे कट्टे, और इस व्यक्ति के बदतमीजी को देखकर वो लोगों की भी इच्छा हुई कि कुछ सेवा देना। और कई सेवाएं होती हैं जिसके विषय में पब्लिसाइज नहीं किया जा सकता, है कि नहीं? तो उनकी भी बड़ी इच्छा थी कि वो कुछ सेवा दें और केवल संकेत की प्रतीक्षा कर रहे थे कि प्रभुपाद जी संकेत करेंगे और हम लोग तुरंत इसको देख लेंगे, बाहर ले जाकर महाप्रसाद देंगे। लेकिन प्रभुपाद जी अगले ही क्षण अपने हाथ जोड़ लिए, आंखें बंद किए और नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित करते हुए कहते हैं, I am 5th class servant of all the classes. ये उनका भाव रहा। तो इसलिए कविराज गोस्वामी इतने प्रगतिशील भक्त होते हुए भी हर भक्त से प्रार्थना कर रहे कि आप आशीर्वाद दीजिए, अनुमति दीजिए। छोटा बड़ा भक्तगण वंदो सवार श्री चरण, सबके चरणों का मैं वंदन करता हूँ। सबे मोरे करह संतोष, सब मुझ पर संतुष्ट हो। स्वरूप गोसाई रमतन, रूप रघुनाथ जाने जतन, ताई लिखी नाही मोर दोष। जो भी आचार्य गणों ने प्रस्तुत किया है उन सभी के ही शब्दों को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अपनी कोई धारणा नहीं, अपनी कोई भावना नहीं। तो इसलिए कविराज गोस्वामी वैष्णव का आशीर्वाद ग्रहण करके इन ग्रंथों को प्रस्तुत करते हैं। पाया यार आज्ञा धन, ब्रजेर वैष्णवगण, वंदो तारा मुख्य हरिदास। चैतन्य विलास सिंधु कल्लोलेर, एक बिंदु ताहा कणा कोहे कृष्णदास। कहते हैं कि मैं ये चैतन्य चरितामृत क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मुझे ब्रज के वैष्णवों ने आज्ञा दी है। क्या दिया है? आज्ञा धन। जब आज्ञा रूपी धन मिले तब सेवा आरंभ होती है। जब हमें आज्ञा मिलती है तो कभी हम लोग को वो आज्ञा धन नहीं लगता, कभी कभी वो आज्ञा गन लगता है कि क्यों सर पर दे दिया ये, हम ही क्यों करें इस सेवा, दूसरा कोई मिला नहीं किया। लेकिन ये आज्ञा एक धन है। एक प्रभुपाद जी के शिष्य को प्रभुपाद जी प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी इच्छा बिल्कुल नहीं थी। तो उन्हें लंबा चौड़ा उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स लिख दिए कि मैं प्रेसिडेंट क्यों नहीं बन सकता, और प्रभुपाद जी के पास पहुंच गए। फिर प्रभुपाद जी ने कहा उसको देखकर, एक सेवा है आपके लिए। वो प्रभुपाद जी को कहते हैं, बताइए क्या सेवा है। उनके पास पूरा नोट पॉकेट में रेडी था कि मैं प्रेसिडेंट क्यों नहीं बन सकता, और प्रभुपाद को कह रहे बताइए क्या सेवा है। तो प्रभुपाद ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम संन्यास ले लो। तो घबरा गया, इसको लगा कि गलत सुना। तो प्रभुपाद जी आपने क्या कहा? प्रभुपाद जी ने कहा आप संन्यास ले लो। उसको इतना सदमा लगा, तो प्रभुपाद जी मैं तो अभी गृहस्थ हूँ, अभी अभी शादी हुई है। प्रभुपाद ने कहा तो क्या हुआ, उसके लिए कोई उम्र का पाबंदी थोड़ी है। बोले लेकिन मेरी पत्नी मेरे बच्चे प्रभुपाद का कृष्ण देख लेंगे। तो प्रभुपाद जी मेरी इंद्रियां नियंत्रित नहीं है, मैं कैसे? प्रभुपाद ने कहा संन्यास ले लो, इंद्रियां सब नियंत्रित हो जाएंगी। इतना घबरा गया, दिमाग घूमने लगा, ऐसा लगा पूरे ब्रह्मांड का शेर बन गया। हाथ जोड़कर प्रभुपाद को कहता, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, संन्यास नहीं ले सकता। प्रभुपाद का प्रेसिडेंट बन गया। इसलिए कई बार लोग आकर मेरे को पूछते हैं, प्रभु
मैं नम्र कैसे बन, हाउ टू कल्टिवेट ह्यूमिलिटी। मैं कहता हूँ बस इस्कॉन में लगे रहो, भक्तों के संग में लगे रहो, काल क्रम में अपने आप नम्र हो जाओगे। है कि नम्रता अपने आप आ जाएगी, ढूंढना नहीं पड़ेगा, नम्रता आपको ढूंढती हुई आएगी। और फिर जब हादसा होगा तब आप भगवान के सामने खड़े होकर प्रार्थना करते रहो, ये क्यों हुआ? तब भगवान आपको मुस्कुराते हुए कहेंगे, अरे तूने ही तो प्रार्थना की थी कि मुझे नम्र बनाओ, नम्रता जो। लेकिन नम्रता देते समय इतना भयंकर तमाचे के साथ गिफ्ट मिलेगा ये पता नहीं रहता। तो इसलिए कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं, ये आज्ञा रूपी धन मुझे प्राप्त हुआ है। और इसलिए जब सारे वैष्णव मुझ पर संतुष्ट हों तब मैं ये ग्रंथ आपके सामने प्रस्तुत करवा रहा हूं। तो इसलिए हमें समझना आवश्यक है कि श्रील प्रभुपाद जी ने ये श्री चैतन्य चरितामृत का ग्रंथ हमें क्यों प्रस्तुत किया, किस परिवेश में प्रस्तुत किया, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कैसे उसको प्रस्तुत किया और भक्तों ने किस तरह उसको प्रकाशित किया और वितरित किया। तो जब हम किसी भी रत्न के मूल्य को समझते हैं तब उस रत्न को हम सुरक्षित अपने जीवन में रखते हैं और उसे अपने जीवन में उतारते हैं। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव महोत्सव गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर जो यहाँ पर श्री चैतन्य चरितामृत का मैराथन चल रहा है, उसके माध्यम से आप विस्तृत रूप से लोगों के सामने इस चैतन्य चरितामृत को आप वितरित कीजिए, भेंट दीजिए, गिफ्ट दीजिए। क्योंकि परिवारों में और स्वजनों में, मित्रों में अलग अलग ओकेजन में गिफ्ट देने की प्रथा तो है ही, तो इससे अधिक अनुपम भेंट और क्या हो सकता है। और आपको लगेगा अरे ये तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में लोग जानते नहीं, लेकिन जब तक देंगे नहीं तो जानेंगे कैसे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के सुंदर शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाने का ये बहुत ही स्वर्णिम अवसर है। और मैं इस्कॉन गुरुग्राम के सभी भक्तों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और रामभद्र प्रभु का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप यहाँ पर श्री श्री राधा दामोदर जी और श्री श्री गौर निताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की सेवा पूजा इतने उत्कृष्ट ढंग से कर रहे हो। मंदिर को इतना सुंदर आप लोगों ने मेंटेन किया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा अनुकंपा आप पर बहुत जबरदस्त तरीके से है। और जब आप ये चैतन्य चरितामृत का वितरण करोगे तो सीमा पार कृपा श्री चैतन्य महाप्रभु के आप पर होगी। दिन दूनी रात चौगुनी आपकी भक्ति बढ़ती चली जाएगी। और आपके कृष्ण भक्ति में जीवन की अभीष्ट सिद्धियां प्राप्त करोगे। इन शब्दों के सामने आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत चैतन्य चरितामृत के कथा को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।